आइए हम परमेश्वर का प्रेम शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। बहुत समय पहले एक खरगोश का परिवार रहता था। बच्चा खरगोश इतना बड़ा हो गया कि जहां वह धारा प्रवाह बोल सकता था और काफी मनमोहक लगता था। एक दिन जब पिता खरगोश और बच्चा खरगोश खेत में घूम रहे थे, तब बच्चे खरगोश ने अपने पिता से कहा, पिता, क्या आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं? बेशक, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। तो क्या आप मुझसे इतना प्रेम करते हो? उसने अपनी बाहें फैलाते हुए कहा। एक बच्चा होने के नाते, चाहे वह अपनी बाहें कितनी भी फैलाए, वे बहुत दूर तक नहीं फैला सका। इसलिए यह कहते हुए, मैं तुमसे और भी अधिक प्रेम करता हूं, पिता ने अपनी बाहें फैलाई, जो बहुत बड़ी थी। बच्चे को लगा कि वह उससे अधिक प्रेम करते हैं। हालांकि जब उसने अपने पिता के साथ अपनी बाहों की तुलना की, तो वे आधी भी चौड़ी नहीं थी। इसलिए यह सोचते हुए कि मैं कैसे दिखा सकता हूं कि मैं उनसे अधिक प्रेम करता हूं, वह इधर उधर देखने लगा, यह कहते हुए, मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं। उसने जितना संभव हो उतना ऊंचा कूदने की कोशिश की, लेकिन एक बच्चा होने के नाते वह बहुत अधिक नहीं कूद सका। पिता, आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं? उसने पूछा। पिता खरगोश यह कहते हुए कूदने लगा, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं। वह इतना ऊंचा कूद गया कि उसके कान ऊंची डालियों को छू रहे थे। बच्चा कभी भी अपने पिता के प्रेम की सीमा तक नहीं पहुंच सका, चाहे वह कितनी भी कोशिश करे। इस छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे हम परमेश्वर से कितना भी प्रेम करें, हम परमेश्वर के प्रेम का आधा, 10वां या 100वां भाग भी नहीं भर सकते। मैंने इस कहानी को बच्चों की किताब में पढ़ा था। बच्चे अपने माता पिता से चाहे कितना भी प्रेम करें, उनका प्रेम सीमित है। लेकिन पिता और माता का प्रेम चाहे कितना भी नम्रता से दिखाया जाए, हमेशा महान होता है। इसका मतलब है कि आप उनके प्रेम की ऊंचाई या चौड़ाई की तुलना नहीं कर सकते। इसलिए आइए हम यह जानने के लिए कुछ समय लें कि परमेश्वर के प्रेम को सही ढंग से समझकर हम तेजी से सुसमाचार को पूरा कर सकते हैं और परमेश्वर के सभी नियमों को ईमानदारी से उनके अनुग्रह के अधीन रख सकते हैं। इस युग में यदि कोई परमेश्वर के प्रेम को सही ढंग से समझने में विफल होता है और केवल चर्च जाता है, प्रचार करता है या सुसमाचार गतिविधियों में संलग्न होता है, तो वे लंबे समय तक नहीं रह सकते। और दूसरी ओर, यदि हम परमेश्वर के प्रेम को सही ढंग से समझे, तो हम 1000 वर्षों तक भी इस सुसमाचार कार्य को जारी रख सकते हैं। नहीं तो यह केवल हमारे अपने आनंद के लिए प्रचारित एक सुसमाचार बन जाएगा। सच्चे सुसमाचार के अर्थ को समझे बिना जो परमेश्वर चाहते हैं, हम बस इसे पूरा करेंगे। तब हम थका हुआ महसूस करेंगे, कठिनाइयों का सामना करेंगे और दुख का अनुभव करेंगे। इसलिए हमें लगातार बाइबल की सभी शिक्षाओं में पिता और माता के प्रेम की खोज करनी चाहिए और खुशी और कृतज्ञता भरे मन से सुसमाचार के मार्ग पर ईमानदारी से चलना चाहिए। आइए यूहन्ना अध्याय 3 आयत 16 पर जाए और परमेश्वर के प्रेम के बारे में अध्ययन करें।
आइए अध्याय 3 आयत 16 देखें। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने दुनिया से और दुनिया में अपनी संतानों से बहुत प्रेम किया। क्या इसी कारण से वह इस पृथ्वी पर एकमात्र पुत्र के रूप में नहीं आए, जिन्होंने अपनी देह का बलिदान किया और क्रूस पर अपना बहुमूल्य लहू बहाया, ताकि हम पापों की क्षमा और उद्धार प्राप्त कर सके। इस प्रकार यूहन्ना अध्याय 3 में दी गई शिक्षा यह है कि परमेश्वर इस दुनिया में अपनी संतानों से प्रेम करते हैं। आइए यशाया अध्याय 53 के माध्यम से विस्तार से देखें कि परमेश्वर ने अपनी संतानों से कैसे प्रेम किया। आइए यशाया अध्याय 53 आयत 1 पर एक नजर डालें। यशाया अध्याय 53 आयत 1। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। आयत 4। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोषबलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा, और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा, और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा। क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया, वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पापों का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। यहां वह दृश्य है जहां परमेश्वर को हमारे अपराधों और हमारे अधर्म के लिए भेदा गया, यशाया की भविष्यवाणियों में वर्णित किया गया है। यशाया की भविष्यवाणी के द्वारा हम देख सकते हैं कि पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर दोनों ने अपनी संतानों के सभी पापों को अपने ऊपर उठा लिया। किसी ने हमें यह नहीं सिखाया है, लेकिन इस दृष्टिकोण से
परमेश्वर ने अपनी संतानों का मार्गदर्शन और उद्धार करने का प्रयास किया। बाइबल कहती है कि उन्होंने हमारे सभी अधर्मों को सह लिया। बाइबल में बहुत सी आज्ञाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? आइए हम मत्ती अध्याय 22 आयत 35 पर जाएं। अध्याय 22 आयत 35। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। परमेश्वर के प्रेम की तुलना में हम उनके प्रेम की चौड़ाई तक नहीं पहुंच सकते, चाहे हम अपनी बाहों को कितना भी फैलाएं। परमेश्वर के प्रेम की तुलना में हम उनके प्रेम की ऊंचाई के करीब भी नहीं पहुंच सकते, चाहे हम कितनी भी ऊंची छलांग लगाएं। परमेश्वर ने हमारे सभी पापों को सह लिया, यह कहे बिना कि यह कष्टदायक है या यह कठिन है। परमेश्वर ने पूरी तरह से अपनी संतानों को उनके पापों से बचाने के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया। इसलिए मत्ती अध्याय 22 हमें क्या करने के लिए कहता है? तू अपने परमेश्वर प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। बेशक इस सबसे बड़ी आज्ञा के भीतर नई वाचा के फसह में उनके मांस और लहू का अर्थ भी निहित है। सबसे बढ़कर हमें सुसमाचार को पूरा करने की आवश्यकता है, ताकि पिता और माता के प्रेम को ठीक से समझते हुए हम पूर्ण विश्वास के साथ कार्य कर सके। तब क्या हम परमेश्वर के मार्ग का पालन करने में सक्षम नहीं होंगे? एक विश्वास के साथ जिसे दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर और हमारे बीच में एक संबंध के रूप में। बाइबल हमें सिखाती है, परमेश्वर अपने प्रभु से प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। हमें उस विश्वास को रखने का आग्रह करता है जो परमेश्वर से प्रेम करना जानता है। जब हम थोड़ी सी भी कठिनाई का सामना करते हैं तो हम कहते हैं यह कठिन है, सिर्फ इसलिए उत्पीड़ित महसूस करते हैं क्योंकि हम अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ नहीं कर सकते। ऐसे विचार रखना मानव स्वभाव प्रतीत होता है। हालांकि यह देखते हुए कि परमेश्वर ने हमारे कारण अपने आप को वह सब करने से रोका जो उन्होंने चाहा था और हमें बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, हमें केवल क्रूस पर बहाए गए लहू के संदर्भ में पिता और माता के असीम बलिदान और प्रेम को नहीं समझना चाहिए। हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि आज हमारा अस्तित्व है और नई वाचा का जन्म एक और भी बड़े बलिदान के द्वारा हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अपने पूरे हृदय से, अपने पूरे मन से और अपनी सारी आत्मा से पिता और माता से कितना प्रेम करते हैं। परमेश्वर का प्रेम उस प्रेम से कहीं अधिक है जो हमारे पास परमेश्वर के लिए है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए। जब हम अपने स्वर्गीय माता पिता के प्रेम को समझते हैं, तब क्या हम अपनी मूल स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते? पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 में यह कहता है कि अंतिम क्षण में क्या होगा? हम सभी अचानक बदल जाएंगे। महिमा में दिन जब हमारे नश्वर शरीर अविनाशी देह में बदल दिए जाएंगे, जल्दी आना चाहिए। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक सही ढंग से परमेश्वर के प्रेम का एहसास करना है। हमें पिता और माता के मार्ग पर चलने की अनुमति देने के लिए परमेश्वर ने हमें प्रचार करने का मिशन दिया है ना?
दुनिया भर के सभी संत इस कार्य को लगन से कर रहे हैं। चाहे अधिक अनुकूल वातावरण में हो या कम अनुकूल वातावरण में, हर किसी की स्थिति अलग अलग होती है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि जो लोग अधिक चुनौतीपूर्ण स्थानों पर सुसमाचार का प्रचार करते हैं, वे परमेश्वर के प्रेम को और अधिक तीव्रता से महसूस कर सकते हैं। बेशक एक अनुकूल वातावरण में सुसमाचार को पूरा करना अच्छा है, लेकिन जब हम अधिक चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सुसमाचार का कार्य करते हैं, तो हम प्रारंभिक दिनों में पिता के बलिदान और माता की कठिनाइयों को पूरी तरह से समझ सकते हैं। इसलिए आज के उपदेश का शीर्षक परमेश्वर का प्रेम है। चूंकि प्रथम चर्च के संतों ने परमेश्वर के प्रेम को गहराई से समझा, इसलिए उन्होंने रोमन एम्पी थिएटर में शहादत का सामना करना एक बड़ा सम्मान समझा। जब कई उत्पीड़न का शिकार हुए और शेरों के लिए भोजन बन गए। आइए हम प्रेरितों अध्याय 20 खोलें। प्रेरितों अध्याय 20 आयत 22। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। प्रेरित पौलुस इस तरह का विश्वास रखने में सक्षम था जब उसने परमेश्वर के प्रेम को पूरी तरह से समझा। इस प्रकार वह ऐसे बोल सकता था मानो सुसमाचार के लिए अपना जीवन देना एक छोटी बात है। आइए हम अध्याय 21 पर जाएं। आइए हम अध्याय 21 आयत 10 पर एक नजर डालें। जब हम वहां बहुत दिन रह चुके, अगबुस नामक एक भविष्यवक्ता यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांधकर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह कटिबंध है, उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। जब हमने ये बातें सुनी तो हम और वहां के लोगों ने उससे विनती की कि यरूशलेम को न जाए, परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूं। प्रेरित पौलुस की मानसिकता और प्रथम चर्च के संतों के विश्वास दोनों ने परमेश्वर के लिए महान प्रेम दिखाया। सिर्फ इसलिए कि वे यीशु पर विश्वास करते थे, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न दंडों का सामना किया जिसमें मानव मोमबत्तियों के रूप में इस्तेमाल किया जाना शामिल था। फिर भी उन्होंने इस तरह की सजा से बचने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने कहा, परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। उनमें मसीह के लिए इच्छा और परमेश्वर के राज्य की आशा थी। उनका विश्वास हमेशा इस तरह की शिक्षाओं पर केंद्रित था कि हमें अपना विश्वास कभी नहीं खोना चाहिए, भले ही कोई इसे हमसे छीनने की कोशिश करे, क्योंकि अनंत स्वर्ग का राज्य हमारा होगा। उन्हें तट्टों में उड़ाया गया, कोड़े मारे गए, जंजीरों में बांधा गया और कैद किया गया, पथराव किया गया, 2 टुकड़ों में काटा गया, तलवार से मारा गया, गरीबी, कष्ट और दुर्व्यवहार में जीने को मजबूर किया गया। ऐसी स्थितियां अब हमारे बीच होने की संभावना 100वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। इस युग में परमेश्वर ने उस उत्पीड़न की सीमा को कम कर दिया है जिसका प्रथम चर्च ने अनुभव किया था। ऐसी परिस्थितियों में भी उनका विश्वास दृढ़ रहा, क्योंकि वे प्रतिदिन परमेश्वर के प्रेम को स्मरण करते थे।
इसलिए चाहे उन्होंने कितना भी उत्पीड़न और कठिनाई का अनुभव किया हो, उन्होंने कभी भी परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। आइए हम प्रथम चर्च की स्थिति पर एक नजर डालें। आइए हम रोमियो अध्याय 8 आयत 35 पर एक नजर डालें। रोमियो अध्याय 8 आयत 35। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि क्या हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी? इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो परमेश्वर और हमारे बीच के प्रेम के संबंध को तोड़ सके। चूंकि प्रथम चर्च के सदस्यों ने इसे समझा, वे विश्राम के उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार थे जो सहज नहीं था। ब्रह्मांड में कितने तारे हैं? सैकड़ों अरबों की संख्या में आकाश गंगाओं में भी पृथ्वी और सूर्य के समान कई तारे पहले से ही मौजूद है। लगभग 200 अरब तारे हैं, जिससे पृथ्वी नग्न लगती है। फिर भी स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। केवल यह तथ्य कि वे आए हैं हमें कृतज्ञता से भर देता है। प्रथम चर्च के संतों ने महसूस किया कि कोई भी चीज उन्हें कभी भी मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, चाहे वह कितना कीमती क्यों ना हो। चूंकि उन्होंने प्रेम और परमेश्वर के लिए प्रेम की आत्मा को सही ढंग से समझा, तो उन्होंने क्या प्राप्त किया? उन्होंने विश्वास प्राप्त किया। उन्होंने और क्या प्राप्त किया? उन्होंने स्वर्ग के राज्य की आशा प्राप्त की। हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर के लिए प्रेम के बिना हमारा विश्वास नहीं बढ़ सकता और ना ही आशा उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार हम परमेश्वर को कैसे प्रेम करें? अपने पूरे हृदय, आत्मा, मन और शक्ति के साथ। यीशु ने कहा, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। यदि परमेश्वर का प्रेम हमारे भीतर नहीं है और इसे समझा नहीं जाता, तो हम कभी भी विश्वास के इस मार्ग पर नहीं चल सकते। यहूदा इस्करियोती की तरह हम बीच में ही विश्वासघात करेंगे या सुसमाचार के मार्ग को पूरा करने में असफल होकर दुनिया की ओर भागेंगे। हम ऐसे मूर्खतापूर्ण विश्वास के जाल में फंस जाएंगे। भले ही परमेश्वर स्वर्ग में एक शांतिपूर्ण जीवन का आनंद ले सकते थे, फिर भी वे इस पृथ्वी पर देह में आए। यह हमारे लिए पीड़ित होने के उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। लोगों के उपहास के बावजूद पिता और माता ने अंत तक हमारी रक्षा करने का दृढ़ निश्चय किया। प्रथम चर्च के संतों ने समझा कि उनका अस्तित्व उनके पवित्र बलिदान और प्रेम से संभव है। इस प्रकार वे एक ऐसा विश्वास रख सकते थे जिसके योग्य दुनिया नहीं थी। इस युग में भी हमें परमेश्वर से सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार का प्रचार करने के लिए एक महान मिशन मिला है। जैसा कि हमने पहले प्रेरितों के काम पुस्तक में देखा, प्रेरित पौलुस ने परमेश्वर के मिशन की पूर्णता में अपने जीवन को महत्वहीन समझा। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकेगा? प्रेरित पौलुस ने जोर दिया
कि इस दुनिया में कोई भी चीज हमें मसीह के प्रेम से कभी भी अलग नहीं कर सकती। उन्होंने बताया कि परमेश्वर के गहन प्रेम को त्यागने का सुझाव देना या उसके साथ ऐसा व्यवहार करना जैसे कि वह कुछ भी नहीं है, कितना अकल्पनीय है। इस कारण से प्रेरित और नबी प्रथम चर्च के सभी संतों के साथ किसी भी सामाजिक नुकसान से नहीं डरते थे। यदि हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझते तो हम आसानी से हार मान लेते हैं। पिता और माता ने हमारे लिए क्या किया है ये जाने बिना हम सोचेंगे आज शनिवार है इसलिए मुझे चर्च जाना चाहिए, और हम अपने उद्धार और पापों की क्षमा के लिए नहीं बल्कि अपने अगुवों के लिए जाएंगे। यह बिल्कुल गलत दिशा है। परमेश्वर के प्रेम के बारे में अस्वस्थ होकर हमें खुद से पूछना चाहिए, परमेश्वर हमारी अगुवाई कैसे कर रहे हैं? उन्होंने इस पृथ्वी पर आने के लिए स्वर्ग में किस तरह की महिमा को त्याग दिया? उन्होंने हमारे पापों के लिए किस तरह का बलिदान सहन किया? हमें इन बातों पर एक एक करके विचार करना चाहिए, जैसा कि रोमियो अध्याय 8 में कहा गया है। न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे मार्ग में कौन सी परीक्षाएं या उत्पीड़न आते हैं, यदि हम परमेश्वर के प्रेम को स्मरण करते हैं तो उन्होंने हमें हमारे स्वर्गीय देश में वापस ले जाने का वादा किया है। क्या नई वाचा में वे सभी शिक्षाएं शामिल नहीं हैं? नई वाचा में मसीह का मांस और बलिदान का लहू है जो परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है। चूंकि परमेश्वर जो उनकी संतानों को उनके मांस और लहू के द्वारा बचाता है नई वाचा के अंदर मौजूद है, इसलिए हमें अंत तक इसके नियमों का विश्वास पूर्वक पालन करना चाहिए। आइए हम नई वाचा के अंदर परमेश्वर के प्रेम के लिए कृतज्ञ हृदय रखें और इस बोध को प्राप्त करें, जैसा कि रोमियो अध्याय 8 में दर्ज किया गया है। कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग नहीं कर सकेगी। इस पृथ्वी पर आने के लिए परमेश्वर को हमसे कितना प्रेम रहा होगा। पुराने नियम के समय में परमेश्वर हमारे लिए कई बार बलिदान क्यों बने? उन असंख्य बलिदानों के कारण ही नई वाचा स्थापित हुई। सभी लोगों, यह कहीं से भी अचानक नहीं बनाया गया था। यह सिर्फ एक दिन मरकुस की ऊपरी कोठरी में इस शब्द के साथ नहीं बनाया गया था, यह रोटी मेरी देह है और यह कटोरा नई वाचा में मेरा लहू है। भौतिक दृष्टिकोण से यह ऐसा लग सकता है, लेकिन आत्मिक दुनिया में नई वाचा को स्थापित करने की शर्तें अंततः परमेश्वर के असंख्य बलिदानों के माध्यम से पूरी हुई। जब हम पुराने नियम में बलिदानों के नियम और नए नियम में प्रेरितों द्वारा किए गए विश्वास के सभी कार्यों पर विचार करते हैं तो हम देख सकते हैं कि विश्वास परमेश्वर के लिए सिद्ध प्रेम से उभरा है और इस विश्वास के माध्यम से वे स्वर्ग की आशा रखते हैं। इसलिए मुझे आशा है कि हमारे आसपास किसी भी अपवाद के कारण हमारा विश्वास ठंडा नहीं होगा, बल्कि परमेश्वर के लिए हमारे प्रेम के माध्यम से हर दिन मजबूत होता जाएगा। परमेश्वर के लिए हमारा प्रेम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यह केवल उतना ही चौड़ा हो सकता है जितना कि एक छोटे खरगोश का बच्चा अपनी बाहें फैलाता है। परमेश्वर के लिए हमारा प्रेम कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, यह एक छोटे खरगोश के बच्चे की छलांग की ऊंचाई को पार नहीं कर सकता। फिर भी
भले ही परमेश्वर हमें अपना अपार प्रेम देते हैं, उन्होंने इसे नहीं दिखाया। यदि वह हर दिन कहे, मैंने तुमसे इतना प्रेम किया है, तो हम उनके प्रेम की महानता और मात्रा से अभिभूत हो सकते हैं। परमेश्वर ने बिना एक भी शब्द कहे हमसे चुपचाप प्रेम किया है। हमें यह खोजते रहना चाहिए, अपने आप से पूछते हुए कि हम पिता और माता के लिए क्या कर सकते हैं, हम उन्हें खुशी और महिमा कैसे दे सकते हैं। हमें इन प्रश्नों को ध्यान में रखना चाहिए और उस शानदार स्थिति में वापस आने का प्रयास करना चाहिए जिसका हमने कभी आनंद लिया था। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पहलू पिता और माता का प्रेम है। जब हम पिता और माता के प्रेम को महसूस करते हैं, तो हम स्वर्गदूतों के रूप में अपनी मूल सुंदर स्थिति में लौट सकते हैं। यह आशा करते हुए कि हम प्रथम चर्च के संतों की तुलना में 7 गुना अधिक शक्तिशाली विश्वास, प्रेम और आशा के साथ दुनिया को बचाने में अगुवाई करेंगे। मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद।